1971 के बाद बांग्लादेश बनता है और बांग्लादेश में 29 बार अभी तक तख्ता पलट हो चुका है। पिछली साल जब मोहम्मद यूनुस ने सत्ता में आए और शेख हसीना को सत्ता से बाहर कर दिया, उसके बाद बांग्लादेश में हिंसा भी हुई। 29 बार बांग्लादेश तख्ता पलट झेल चुका है। ये थी बांग्लादेश के पास्ट की बात। और प्रेजेंट की कहानी ये है कि वहाँ पर फिर से अटकलें लगाई जा रही हैं और एक और तख्ता पलट की कहानी फिर से गढ़ी जा रही है। लेकिन अब भविष्य में क्या होने वाला है? तो इस भविष्य की बात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जी। पंडित जी अपनी पूरी रिसर्च के साथ आए हैं और उनसे हम जानेंगे कि क्या फिर से बांग्लादेश एक और तख्ता पलट झेलेगा? क्या शेख हसीना वापस आएंगी? और बांग्लादेश जो पॉलिटिकल क्राइसिस से जूझ रहा है, वहां पर शांति बहाल कब होगी? या 29 की जगह 30वां तख्ता पलट बांग्लादेश देखने जा रहा है? तो पंडित जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि ये जो 29 बार बांग्लादेश ने तख्तापलट झेला, तो इसकी कुंडली क्या है? कौन से ग्रह खराब हैं? कहाँ क्या हुआ? ये कहानी आप बताइए। देखिए, ये 30वीं बार भी तख्ता पलट होने जा रहा है और इस बार कोई और नहीं करेगा, वहाँ की सेना करेगी। यूनुस जी आए, बड़े जोश खरोश के साथ उन्होंने बड़ी चालें शेख हसीना के खिलाफ चली, बच्चों को, वहाँ के युवाओं को उनके खिलाफ बरगलाया और उन्होंने सत्ता तो काबिज कर ली, लेकिन अब उनको भी पता है कि ये कांटों का ताज है। तो यदि हम देखें बांग्लादेश की कुंडली, तो 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का जन्म हुआ। कुंभ लग्न की कुंडली है और इस वक्त जो है बांग्लादेश की कुंडली की यदि महादशा की बात करें, तो सूर्य में राहु का अंतर चल रहा है। ये ग्रहण योग है जो 29 मार्च को भी मीन राशि में सूर्य और राहु का ही ग्रहण योग बन रहा है। तो ये 29 मार्च जो है, ये भी बहुत बमुश्किल निकलने वाली होगी, क्योंकि वहां जो इतिहास है वो रातों रात तख्ता पलटते हैं। तो एक तो कुंडली में चलना और एक गोचर में चलना, यानी दोनों कॉम्बिनेशन इतने टाइट बनने जा रहे हैं कि वहां कुछ भी हो सकता है। और ना हो तो ये जो अराजकता का माहौल है, जो वहां उपद्रव हो रहा है, ये उपद्रव अभी रुकने वाले नहीं है। आने वाले समय पर ये और बढ़ेंगे। अब यदि हम मीन राशि में ही गोचर की बात करें, तो शनि और राहु का भी मिलन हो रहा है। शनि कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में गए और मीन राशि में 18 मई तक राहु बैठा है। 18 मई को राहु चेंज होगा। तो 18 मई तक जो लगभग 50 दिन है, 29 मार्च से लेकर के और 18 मई तक, ये पिशाच योग बना रहे हैं। ये भी बहुत भारी पड़ने वाला है। तो इन 50 दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो जाएगा कि आपको ये पंचलाइन बनानी पड़ेगी कि 30वां तख्ता पलट। तख्ता पलट। वही परसों की खबर है कि वहाँ के जो सेना प्रमुख हैं, उनने एक मीटिंग बुलाई, हाई कमान मीटिंग थी जहाँ पर 4-5 आर्मी के अफसर थे और उनसे जो भी बात हुई ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन बाहर ये अटकलें तेज हैं कि अब फिर से तख्ता पलट होने वाला है और शेख हसीना की वापसी का दौर फिर से आने वाला है। क्या ये कुंडली, क्या ऐसी कोई रिसर्च है आपकी जो ये बता सकती हो कि शेख हसीना फिर से वापस आएँगी? क्या कुछ होने वाला है बांग्लादेश देखो, में? यदि हम शेख हसीना की बात करें, तो अभी शेख हसीना को, मेरे जो आकलन है, उसको आने में थोड़ा टाइम है, क्योंकि शेख हसीना भी बच गई हैं। क्योंकि जो उनकी शुक्र की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है, तो शुक्र उनके लिए मार्केस है। लेकिन उनकी कुंडली जो है 28 सितंबर 1946, उनके द्वादश भाव में जो 4 ग्रह बैठे हैं, मंगल, शुक्र, गुरु और चंद्रमा। गुरु और चंद्रमा मिलकर के गजकेसरी योग बना रहे हैं और गुरु और चंद्रमा और मंगल के योग को भी उत्तम योग बनाया जाता। तो इन ग्रहों की वजह से शेख हसीना बच गई, नहीं तो अब शुक्र उनका मार्केश चल ही रहा है। लेकिन जब शुक्र में शनि का अंतर आएगा, क्योंकि शनि उनके जो है भाग्य भाव में बैठा हुआ है, और नववांश कुंडली का आकलन करें तो उच्च कई राशि में वो लग्न में जाकर के बैठा हुआ है। शनि इनके लिए उत्तम है, लेकिन इसको आने में थोड़ा सा टाइम है, हुँ, हुँ। लगभग 2027 तक आएगा। यदि यहाँ तख्ता पलट होता है तो सेना ही काबिज रहेगी, मुझे जहां तक मेरे आकलन से लगता है। एक बात जो मुझे हमेशा लगती है जनता के हवाले से, वहाँ लगातार तख्ता पलट हुआ और आपने बोला कि कुंडली जो है, वहाँ के हाल जो हैं, वो हमेशा ऐसे रहे हैं कि जैसे हमने खबरें सुनी हैं
कि बांग्लादेश भुखमरी के हालातों से झेल रहा है। और अभी पिछले कुछ सालों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी वहाँ मदद के तौर पे कुछ राशि दी थी, कुछ अनाज वहाँ पे पहुँचाया था। तो अगर तख्तापलट होता है, तो इसमें भारत का क्या टेक होगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी अभी उन्होंने पत्र भी लिखा यूनेस्को के और 1971 का जो जैसे कि हवाला जैसे हवाला दिया। हवाला दिया, जैसे उन्होंने बताया कि कैसे 1971 में हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान से छुड़वाया था। तो 2 देश यहाँ पर हैं, भारत और पाकिस्तान। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि तख्तापलट के बाद पाकिस्तान का क्या टेक रहेगा और भारत का क्या टेक रहेगा? देखिए, भारत और पाकिस्तान के साथ चीन को मत भूलिए। हुँ, हुँ। चीन की भी नज़र पूरी है वहाँ पर। यूनुस खान आए थे, तो चीन की सरपरस्ती में आए थे वो। हुँ, उन्होंने जो कुछ भी किया, बैकडोर से चीन ने उनको सारा खेल करवाया। हुँ, और शेख हसीना को हटवाने में चाइना का पूरा रोल रहा इसमें। हुँ, तो चाइना भी दृष्टि डाले हुए है। हुँ, वो चाहता है कि बांग्लादेश पर मेरा कब्जा हो जाए, हुँ, क्योंकि चाइना का काम यही है कि कर्ज दो और हुँ, उनके अपने शिकंजे में ले लो। हुँ, पाकिस्तान लगभग बिक चुका है, हुँ। भुखमरी के कगार पर है, और मैं कह रहा हूं कि वो नक्शे से गायब हो जाएगा पाकिस्तान तो आने वाले समय में। वहां के भी हालात इतने बुरे हैं। यूनिस लेकिन यूनिस की कुंडली क्या कहती है? नहीं, वो यूनिस की कुंडली का उनका समय नहीं प्राप्त होता है, लेकिन यदि उनके न्यूमेरिकल से देखें तो उनका गुरु का अंक बनता है। तो गुरु की वजह से उनको ताज तो मिल गया, लेकिन जो बेस है जिससे हम उसकी कुंडली देख पा रहे हैं, बेस है बांग्लादेश। बांग्लादेश की ही इस वक्त ग्रह गोचर खराब है। तो वो यूनिस खान बैठ तो गए किसी भी तरह, ये न के न प्रकार है, जिस किसी प्रकार से चाइना की मदद, सेना की मदद और वहां के जो युवाओं की मदद से उनको हुँ, बरगलाया गया और शेख हसीना को हटाया गया। जब पहुंच गए तो वहां पर पहुंचने के बाद उनके ही अब उनके सामने खड़े। कोई देश चलाने के लिए बहुत सारे कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, तो वो उनको वो निर्णय लेने में अब दिक्कत आ रही, तो वही अब उनके विरोधी हो गए जो उनको तख्ता पर बैठाए थे। तो तो आने क्या वाले समय आने पर वाले समय में और भारत का बहुत अच्छा टेक रहेगा, हुँ, है ना? जब अभी तो नहीं, खैर भारत मदद करता रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पत्र भी लिखा है कि यदि आपको कोई दिक्कत हो तो हम आपके साथ खड़े हैं। हुँ, ये देश हमारा बनाया हुआ है, ये हुँ, हमारा ही अंग है। यहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी उनको याद दिला रहे हैं। तो आने वाले समय पर भारत का टेक रहेगा वहां पर। लेकिन जब 2027 के लगभग जब शनि की महादशा आएगी, यानी कि मैं आपको बताऊं कि अभी भी शेख हसीना को निमंत्रण मिलेगा, लेकिन शेख हसीना जाएंगी नहीं हुँ, और उनको जाना भी नहीं चाहिए, मेरी पर्सनल राय है। हुँ। क्योंकि अभी गई तो अभी तो बचे आई वो, और उनके ग्रहों ने उनको बचा लिया, लेकिन अभी भी मार्केस चल रहा है। तो यदि गई तो बहुत मुश्किल होगा उनके लिए समय। तो अनुकूल समय देख करके वो 2000 जब शनि उनका आ जाए तो 2027 में वापसी करेंगे, और फिर भारत का ही कब्जा बांग्लादेश पर, भारत का ही प्रभुत्व एक तरीके से पीछे से भारत का ही रहेगा। लेकिन चाइना की भी दृष्टि है। पाकिस्तान को तो भूल जाइए आप, पाकिस्तान अपने ही मसले सुलझा ले। पाकिस्तान में भी तख्ता पलट होने वाला है। किसी दिन बैठ करके उनकी कुंडली की भी चर्चा कर लेते हैं कि वहां क्या हालात हो रहे हैं, आने वाले समय पर क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान तो कहीं का नहीं रहा है, और आने वाले समय पे तो बिल्कुल गर्त में चला जाएगा। मैं फिर से वापस कुंडली की बात पे आपको आना चाहूँगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ जब वहाँ पे यूनुस फिर से सत्ता में नहीं आएँगे, तख्तापलट होने के बाद भी बिल्कुल नहीं आएंगे। और शेख हसीना को आपने हिदायत दी है कि कुछ समय तक रुकना है। तो फिर वहाँ पर सत्ता में कौन आएगा? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए, मुझे लगता है कि आपकी कुंडली सेना, के अनुसार कौन आने वाला मैं है? वही तो कह रहा हूं कि वहां पर जो है सेना प्रमुख में से ही किसी का एक चयन होगा, और लगभग सेना का ही राज्य 1 डेढ़ साल तो कम से कम रहेगा। उसके बाद हालात कुछ सामान्य होंगे, चीजें पटरी पर लौटेंगी, तब जाकर के इलेक्शन की स्थिति वहां बनेगी, और वो जो इलेक्शन होगा उसमें शेख हसीना की वापसी होगी। तो अभी समय लगने वाला है, लेकिन वहाँ जो अराजकता है वो अभी 29 मार्च से लेकर के, मैंने समय दिया है आपको, 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक वहाँ बहुत बड़ा उलटफेर देखने को हमको मिल सकता है। वहाँ फिर से सत्ता परिवर्तन हो सकता है 30वीं बार, जैसा आपने अपने इंट्रो में बोला, तो 30वीं बार ये देखने को मिल सकता है। 18 मई तक थोड़ा सा इंतजार कीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है बांग्लादेश में। तो ये थे हमारे साथ पंडित जी। पंडित जी बांग्लादेश की कुंडली पर पूरी रिसर्च करके आए थे। क्या 30वीं बार बांग्लादेश का तख्तापलट होगा?
ये सब देखने वाली बात होगी। पंडित जी की भविष्यवाणी कितनी सच साबित होती है, ये आप देखिए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।